हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? मरकुस का सुसमाचार अध्ययन करते हुए हम लोग आ रहे हैं। मरकुस का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का आज हम 31 पद से देखेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे का थोड़ा कि प्रभु यीशु किस प्रकार से आश्चर्य कर्म करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने 4000 लोगों को उस जंगल में रोटी खिलाया और तृप्त किया। उसी तरह एक अंधे को उन्होंने आंखें दी, उन्होंने चंगाई दिया। उसी तरह से प्रभु यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? अलग अलग प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आपको क्या कहते हैं? लोग एलिया कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं। लेकिन फिर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा आप क्या हो, कौन हो? मसीहा हो। तो यहां तक जो मरकुस का लेखक है 8 अध्याय का 30 पद तक, 1 अध्याय का 1 पद से लेके 8 अध्याय का 30 पद मुख्य रूप से एक ही विषय पे बात करता है। वो विषय है यीशु मसीह कौन है। कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। वो एक ही बात कहना चाहता है कि यीशु मसीह वास्तव में, आप क्या सोचते हो मसीह कौन है? आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह कौन है? उसी बात को लेके बात कर रहा है। यहां तक 8 का 30 तक हमने देखा, वो बारंबार एक विषय लेके आ रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा है, उसके हाथों में सारी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। उस बात को कह रहा है। अभी इससे आगे हम बढ़ते हैं। आज हम मरकुस उसका 8 अध्याय का 31 पद से लेके 9 अध्याय का 1 पद तक देखेंगे। ये एक विषय है, खंड है। इसका मुख्य विषय है यीशु के सच्चे चेले बनने का मूल्य। यीशु का सच्चे चेला बनने का मूल्य को हमें पहचानना है। यीशु का सच्चा चेला बनना चाहते हैं तो हमें उसका मूल्य कैलकुलेट करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला खंड है 31 और 32 का पहला भाग, 32 पद का पहला भाग। इसमें यीशु इस दुनिया में आने का अपना मिशन को स्पष्ट करता है। यीशु मसीह इस खंड के द्वारा, पहले तो हमने देखा था यीशु मसीह कौन है, हमने देखा। अभी इस खंड के द्वारा वो क्या कहना चाहता है कि सिखाना चाहता है यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कार्य क्या है, उस बारे में बात करता है। दूसरा खंड है 32 का 20 से लेके 33 में, अर्थात 32 का आधा अगला खंड से लेके 33 पद। इसमें है यीशु का पतरस को एक डांटना। यीशु क्या करते हैं? पतरस को डांट पड़ रही है। उसी तरह से तीसरा खंड है 34 पद। यीशु के मिशन के अनुरूप जो यीशु के पीछे आना चाहते हैं उन लोगों के कुछ बातें यीशु चेतावनी के रूप में कह रहे हैं। जो यीशु के पीछे कुछ लोग आना चाहते हैं अर्थात यीशु के मिशन के अनुरूप, तो उनके लिए चेतावनी है। चौथा खंड है 35 से लेके 9 अध्याय का 1 पद तक। यहां पे वो ये बात सिखाना चाहता है हमें क्रूस उठाकर यीशु के पीछे क्यों चलना है। हमें यीशु के पीछे क्रूस उठाते हुए क्यों चलना है, ये बातें हैं। तो इस खंड में एक एक पदों को देखते हुए चलने से पहले आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं प्रभु जी। हम आपसे सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें, जो बातें हमारी आवश्यकता की हैं, जो आप हमसे कहना चाहते हो प्रभु, आप हमसे आज बातें करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप हो जाए, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकें। प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। केवल हम सुनने वाले ना हो प्रभु, उस पे चलने वाले भी हमें बनाएं। धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकाल लीजिए 8 अध्याय का 31 और 32 पद, पहला खंड, उसको हम देखेंगे। यीशु इस संसार में आने का अपना मिशन को स्पष्ट कर रहे हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम लोग डिवोशन संडे रिव्यू करते हैं तो कुछ लोगों का रहता है कि लिख नहीं पाते, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगा। यीशु इस संसार में आने का अपना मिशन को स्पष्ट करते हैं। ऐसे लिखा है, तब वह उन्हें उपदेश देने लगा कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और प्राचीनों, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा तिरस्कृत किया जाकर मार डाला जाए तथा 3 दिन के बाद पुनः जीवित हो उठे। वह ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा था। पहली बात, मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए। यहाँ पे यीशु मसीह का जो आवश्यक कार्य था, जिसकी भविष्यवाणी ईसाया 53 अध्याय में हम लोगों ने आज सुना है। ईसाया 53 अध्याय में अगर 3 पद से 12 पद को फिर से आप बारंबार पढ़िएगा, इस खंड को, उसको पढ़ें तो स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया उस मसीहा को मरना होगा और मृत्यु के बाद फिर से जीवित होना होगा। यीशु का दुख और मृत्यु 2 बातें हैं। यीशु के दुख और उसकी मृत्यु मनुष्य का पाप और परमेश्वर का प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। 2 बातें हैं, यीशु के मृत्यु और उसका दुख। 2 बातें हैं ना, मृत्यु दुख है और मृत्यु है। इसमें मनुष्य का पाप और परमेश्वर का प्रेम, दोनों का एक सर्वोच्च उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। तो यह बात स्पष्ट रूप से कह रहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में बातें किया। उसने चेलों को कुछ बातें छुपाया नहीं, स्पष्ट रूप से कहा। उसे जाना है, लोग तिरस्कार करेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, मारेंगे, परंतु याद ढाढ़स रखना, तीसरे दिन फिर से वो क्या होगा, जीवित होगा। ये बातें, क्योंकि इन लोगों के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा झटका था। चेले क्या सोच रहे थे, वो भीड़ क्या सोच रही थी, ये लिटरली राजा होगा, सिंहासन में बैठेगा और जो रोमी साम्राज्य का जो अधीनता में हम हैं उससे हमें मुक्त करेगा, इनकी ये सोच थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस तरह से बात किया, उसने अपने कार्य, ये राज्य के बाद जो किया, वो राज्य ये राज्य नहीं है, कोई और राज्य, जब उसने समझाने की कोशिश की तो उन लोगों के लिए बहुत अविश्वसनीय एक झटका लगा। क्योंकि आज बहुत से लोग कहते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, क्या कहते हैं पता है, कहते हैं जिसने खुद को बचा नहीं पाया वो हमें क्या बचाएगा। हमें सुनने को मिलता है, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने जाना नहीं है कि यीशु ने क्रूस पे क्या कार्य किया है, उन्हें नहीं पता। अभी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप के कारण जो खाई पैदा हो गई थी, एक पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी मनुष्य कभी आ नहीं सकता, वो खाई को यीशु मसीह ने उस क्रूस में भर दिया। मनुष्य का परमेश्वर से जो अलगाव था उसका मिलाप करा दिया। ये कार्य और समझते नहीं है, अभी क्यों जानते नहीं है, इसीलिए वो ऐसे कह देते हैं। परंतु आपको और मुझे जानना है, आपके और मेरे लिए यीशु का क्रूस, मृत्यु और पुनः जीवित होने की बात को कैसे समझ रहे हैं आप। हम बहुत साल के विश्वासी हैं, बहुत समय से चर्च आ रहे हैं, क्या हमने इन सत्य को गहराई से समझा है, ये महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यीशु मसीह ने कोई बात छुपाया नहीं, अपने चेलों से स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा होगा, मुझे मारेंगे, मुझे तिरस्कार करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन याद रखना तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात की, क्योंकि उन्होंने वो भविष्यवाणी जो पहले की चुकी है पुराने नियम में, उन भविष्यवाणी को उसने स्मरण दिलाया कि मसीहा के साथ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने उस बात को याद नहीं रखा, भूल गए। वो सोच रहे थे कि ये राजा बनने वाला है और हमें ये रोमी शासन से हमें स्वतंत्र करने वाला है, उनकी मनों में ये बातें थी। लेकिन परमेश्वर आज आपके और हमारे हृदय में क्या बात कर रहा है, आपके लिए यीशु मसीह का ये जो कार्य है, आप कैसे सोचते हैं यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने की बातों को, महत्वपूर्ण है, मनन करें और सोचें। दूसरा खंड इसी का 32 से 33 पद में, यहाँ पे 2 बातें हैं। पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है और यीशु मसीह पतरस को डांट रहे हैं।
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने मुड़कर चेलों की ओर देखा और पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे आगे से हट, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पहली बात, पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। झिड़कने, इंग्लिश में लिखा है रिव्यू। पतरस ने क्यों ऐसा किया? यहूदी कल्चर में, हमारे कल्चर में भी कोई चेला अपने गुरु को डांट नहीं सकता है। क्या कहीं सुना है? नहीं, यहूदी कल्चर में भी यही था, कोई चेला अपने गुरु को डांट नहीं सकता। लेकिन ये पतरस क्यों डांट रहा है? क्यों पता है? वो प्रेम करता है यीशु को। वो नहीं चाहता कि मेरा गुरु, हमारा गुरु ऐसे मर जाए। उसके मन में प्रेम है यीशु के प्रति। लेकिन क्या कर रहा है? उसने सोचा यीशु मसीह का ऐसे मृत्यु हो जाए, कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी मन भावना कुछ और अलग हो सकती हैं। इसी कारण से पतरस ने यीशु मसीह को क्या किया? नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, करके कुछ बातें कहा होगा, डांटा होगा, ठीक है। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे सीधा सा शब्द है, हे शैतान, मेरे आगे से हट। प्रभु यीशु ने पतरस को एक कड़ी फटकार लगाया। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह को परीक्षा में शैतान परीक्षा लेके आ रहा था, उस समय भी यीशु मसीह ने इस तरह से ही कहा था कि शैतान हट जा, दूर हो जा। ठीक उसी तरह से पतरस को यहाँ पे क्या कर रहा है? यीशु मसीह डांट लगा रहा है। कुछ देर पहले, कुछ समय पहले प्रभु यीशु ने पतरस की बहुत तारीफ की, सराहना किया। कैसे? आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती 16 अध्याय। मत्ती 16 अध्याय में एक खंड हम पढ़ेंगे, 17 से लेके 19 पद, 16 अध्याय का मत्ती। यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कर रहा है? प्रभु यीशु पतरस की तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छी तारीफ है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, जिसके पास बाइबल, जिसने खोल लिया अपने बाइबल में देखें, नहीं तो सुने। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, जोना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु यीशु पतरस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ समय पहले, कुछ समय बाद में क्या हुआ? पतरस की को डांट करके बोला, शैतान मुझसे हट जा। ऐसा क्या हुआ? हम इस खंड को ध्यान से पढ़ें तो दो बातें हमारे जीवन हम देख सकते हैं। क्या? परमेश्वर की बातों को भी हम बोलते हैं, और कभी कभी हम शैतान के मुख पत्र भी बन जाते हैं, जैसे यहां पतरस ने किया। कुछ समय पहले प्रभु यीशु ने पूछा, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? उसने कहा, प्रभु तो आप तो मसीहा हो, प्रतिज्ञा के राजा हो। लेकिन उस समय प्रभु यीशु ने बहुत तारीफ किया पतरस की। उसी क्षण बाद क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप क्रूस में नहीं मर सकते, ऐसा मृत्यु नहीं हो सकता। जैसा ही प्रभु का ये बात उसने कहा पतरस ने, उसी समय प्रभु यीशु ने डांट लगाया, बोला, शैतान मेरे सामने से हट जा, शैतान हट जा। क्यों? वो समझ नहीं पाया। परमेश्वर की बातें उसने कहा सही है, लेकिन यहां क्या हुआ? यीशु ने कहा, अभी तू परमेश्वर की बातें नहीं कह रहा है, अभी तू शैतान की बातें तू कह रहा है। क्रूस में ना चढ़ने का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध का कार्य, शैतानी काम। शैतान नहीं चाहता यीशु मसीह क्रूस में चढ़े और क्रूस में मारा जाए और गाड़ा जाए और तीसरे दिन वो जीवित हो जाए, क्योंकि वो मृत्यु का विनाश कर देगा।
वो नहीं चाहता, इसीलिए क्या कर रहा था वहां पे, एक शैतानी कार्य उसके जीवन में आ रहा था। इसी कारण से परमेश्वर यीशु मसीह ने ईसाया की पुस्तक में अगर हम देखें 55 अध्याय का 8 और 9 पद में, बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ईसाया उसका 55 का 8 और 9, 8 और 9 में अगर देखें तो परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। ये दिख रहा है यहाँ पे पतरस के जीवन से। वो एक ही क्षण पहले यीशु मसीह तारीफ कर रहे हैं उस व्यक्ति की, लेकिन एक क्षण बाद में क्या हुआ, कहा शैतान हट जा। देखिए ये कार्य है हम लोगों के जीवन में। हम बहुत पुराने विश्वासी हो सकते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान करने वाले विश्वासी हो सकते हैं, हम अद्भुत कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए शैतान कहीं भी आ सकता है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, कहीं भी शैतान पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि अय्यूब 1 अध्याय को अगर पढ़ें तो स्वर्ग के सिंहासन तक, परमेश्वर की उपस्थिति तक शैतान चला जाता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या हम शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दो फर्क भिन्न बातें हैं। याद रखना, इसीलिए मनन करने की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें, मैं शैतान के कार्य के लिए इस्तेमाल ना हूं। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप क्रूस पे नहीं चढ़ सकते, आप ऐसे मर नहीं सकते, ऐसी बातें लेके आया। क्योंकि ये बातें क्या था, क्योंकि परमेश्वर का योजना था, जो योजना उसने उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में एक प्लानिंग किया था, उस योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने जो कार्य करना था, होना था, निश्चित था, क्रूस में चढ़ना ही था। क्रूस पे ना चढ़ करके एक फसह का मेमना की तरह बलि अगर नहीं होता तो फिर आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। इस कार्य को पूर्ण करना था। इसी कारण परमेश्वर ने इसको क्या किया, यीशु मसीह ने डांटा। प्रश्न ये है, अपने अपने जीवनों को झांकिएगा और देखिएगा, क्या मैं शैतान का कार्य तो नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का कार्य सोच करके शैतान का कहीं दूत तो नहीं बन रहा हूं, या परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई तो नहीं हो रहा हूं। ये दोनों भिन्न विषय है, सोचने की विषय है। हमें सोचना है हम किसके दूत बन के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के या दुष्ट के, ये महत्वपूर्ण है। हाँ आगे बढ़े, तीसरा खंड 34 पद में, 34 पद में है, यीशु के मिशन के अनुरूप जो यीशु के पीछे आना चाहते हैं उनके लिए एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? उसने जनसमूह सहित चेलों को पास बुलाया और लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का परित्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। सिर्फ चेलों को बुला करके नहीं कहा, जनसमूह, उस भीड़ को भी बुलाया। जनसमूह जो भी थी भीड़, सभी लोगों को साथ बुला करके उसने कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? अपने आप का परित्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। पहली बात प्रभु यीशु कहता है अपने आप को परित्याग करना और क्रूस उठाना। शिष्यों के लिए यह काफी बुरा था, ऐसी बातें सुनना कि यीशु को पीड़ा होगी, उसे अस्वीकार किया जाएगा, क्रूस पर मरना पड़ेगा। परंतु यीशु ने उनसे कहा कि उन्हें भी यही करना है, क्रूस उठाना है और मौत तक जाना है। क्रूस उठाने का अर्थ क्या हुआ? क्रूस उठाने का अर्थ है, क्रूस ने यीशु मसीह को गलगता तक ले गया, अर्थात मृत्यु तक। उस समय रोमी शासन में जो दुर्दंत एक देशद्रोही या सजा पाए हुए जो व्यक्ति होते थे, जिनको क्रूस की सजा दी जाती थी, उन्हें क्या करना होता था? उन्हें अपना क्रूस खुद उठा करके उस क्रूसिफिकेशन की जो क्रूसारोपित करने की जो जगह है, स्थान है, निश्चित किया गया, वहां तक खुद उस क्रूस को उठा के जाना पड़ता था। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरा चेला होना चाहते हो ना, बनना चाहते हो, क्रूस उठाना पड़ेगा तुम्हें भी क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का अर्थ क्या हुआ? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कुछ लोग जाना नहीं चाहते, सभी जाना चाहते हैं, ठीक है।
लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मरने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बिना मरे सो के नहीं जा सकते। मरने के लिए तैयार हैं? भाई रामकुमार और बहन सुनीता की हम लोग गवाही सुन रहे थे। जेल में जिस एक भाई का उन्होंने जिक्र किया, उस भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनको पुस्तकालय लाइब्रेरी में काम दिया, और वहां उस भाई को इन्होंने कहा कि बाइबल कहीं मिल जाए तो ढूंढो, लाइब्रेरी में बाइबल है क्या? हम इनसे बात कर रहे थे बहुत देर तक। कहा उनको नया नियम मिल गया लाइब्रेरी में, जेल का लाइब्रेरी में नया नियम मिल गया 3, उन्होंने लेके इनको दे दी छुपा करके। अब देखिए परमेश्वर कैसे इस काम करता है। इनके पास कुछ नहीं था वहां पे जेल में पढ़ने के लिए, लेकिन उसके द्वारा, उस भाई के द्वारा इनके पास क्या आ गया? बाइबल, नया नियम पहुंच गया। ये कहते हैं 3 दिन एक भाई पढ़ते थे, 3 दिन के बाद छुपा के किसी तरह पॉकेट में डाल के दूसरे को पहुंचा देते थे। वहां और भी भाई लोग थे विश्वासी जो जेल में थे। ऐसे करके सारे लोग बाइबल पढ़ते थे वहां पे। ये परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। परंतु ध्यान रखिए, यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? क्रूस उठाना, और क्रूस, उस समय क्रूस एक मृत्यु का चिन्ह था, क्रूस एक मौत का एक चिन्ह था। रोमी साम्राज्य में दुर्दंत जो अपराधी होते थे उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता था। लेकिन हमारे मसीह ने आपका और मेरा जो पाप का जो एक भयानकता था ना, उसको लेकर के क्रूस में चढ़ा, और आज आपके और मेरे लिए ये पवित्रता का एक प्रतीक बन गया क्रूस। उस समय क्रूस कोई और चिन्ह था, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या बन गया? एक पवित्रता का एक प्रतीक बन गया। आप सबने, हमने घरों में लगा रखा होगा, क्रूस का चिन्ह लगा के रखते हैं, हर जगह रखा होगा, जरूर घरों में होंगे। लेकिन वो वही लगाएगा जिसने क्रूस की सत्य को जाना है। पौलुस क्या कहता है? प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं तेरी क्रूस की जो पीड़ा है ना, जो मृत्यु का मर्म है ना, मैं उसको जानूं। ऐसे ही नहीं कहा। इसी कारण यीशु मसीह यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं भाई रामकुमार और बहन सुनीता को याद कर रहा था। उस समय मैं ये तैयारी कर रहा था, लिख रहा था जो मैंने आपके बीच में रखना है। मुझे याद आ रही थी इनकी घटना। इनको ले जाकर के अंकल ने भी कहा, चौराहे पे इतना मारा, बेल्ट निकाल के मारा उस पुलिस वाले ने। क्यों मारा पता है? सिर्फ एक कारण था, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, चोरी नहीं किया, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु यीशु के वचनों को प्रचार किया। अभी देखिए कितना, कैसी बड़ी विडंबना है। और उसने वहां पे थाने में ले जाकर के भी खूब मारा इनको। परंतु धन्य हैं वे जो यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, उन्हें उनका मुकुट स्वर्ग में सुनिश्चित है। और इसीलिए यहाँ पे पहली बात हमने देखा कि क्या लिखा है? स्वयं को इनकार करना, स्वयं को नकारना सरल नहीं है। हमारे पास हमारा ईगो है, कई ऐसी बातें हैं हमारे पास, बहुत से मैं, मेरा 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 मेरा, बहुत बातें हैं। परंतु ध्यान रखिए, मत्ती का सुसमाचार में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं अंत के दिन में न्याय के सिंहासन पे उन बकरियों को और उन भेड़ों को अलग करूंगा। बकरी क्या करती है? मैं करती है। वही शोभा जो मैं करके हम अपने तक सीमित रह के जीने के लिए सोचते हैं ना, उनका न्याय अलग होगा और भेड़ों का न्याय अलग होगा। उसने कहा, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया। लेकिन वो बोल रहे हैं, कब प्रभु? ऐसे ही लोग जब आपके पास आए हैं, जो सताए गए हैं, प्रभु के नाम के लिए सताए गए हैं, प्रभु के नाम के लिए त्यागे गए हैं, कोड़े खाए, उन्होंने पिटाई खा, शरीर में कितने दर्द पीड़ा सहा, इनसे मिलिए, इनसे थोड़ा निकटता से इनसे बात करिए। देखिए क्या क्या दर्द था उनके जीवन में। वहां पे कोई कारण नहीं था, सिर्फ एक कारण था, यीशु मसीह के पीछे चलना। इसी कारण ध्यान रखिए, परंतु ये क्रूस एक दिन के लिए उठाना नहीं है। लूका उसका 9:23 में लिखता है, 9:23 में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप तो सुनिए। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे।
एक दिन नहीं, क्या कह रहा है? प्रतिदिन क्रूस उठा के चलना है। प्रतिदिन हम लोग चल रहे हैं, हमारे सामने मौत आएगी या क्या होगा हम नहीं जानते। इस भावना के साथ जियो, यीशु के पद चिन्हों पे चलो। ये सरल विषय नहीं है, बहुत कठिन है, परंतु चेले बनने का एक मूल्य निर्धारण करने की बात है यहाँ पे। क्या चेला बनना चाहते हैं यीशु का? यीशु का सचमुच में चेला बनना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। जैसे हम मूल्य निर्धारण करते हैं, कैसे? किसी अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करना हो, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं स्कूल का मंथली फीस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी का कितना लगेगा, बाकी खर्च कितना होगा, हम क्या अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने सोचा होगा कोई घर बनाते हैं तो बैठ के कैलकुलेट करेंगे, आपके पास अकाउंट में कितना पैसा है, सीमेंट में कितना लगेगा, सरिया में कितना लगेगा, मिस्त्री जो राजमिस्त्री कितना लगेगा, कितना लेबर में लगेगा, सब बैठ के क्या करते हैं, एक एस्टिमेट बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? कोई लोग भाड़े में घर में रह रहे हैं, घर शिफ्ट करना हो उस समय आप योजना बनाते हैं, अभी मैं इतने के घर में रह रहा हूँ, मेरे इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और घर मुझे इसी हिसाब से ढूंढना, सारी बातें हम करते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह चेले बनने का मूल्य निर्धारण करने की बात कर रहा है। चेले बनने का मूल्य आसान नहीं है, सरल नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि मैं यीशु का चेला हूँ, मैं यीशु का शिष्य हूँ, पीछे चल रहा हूँ, तो भाई उसके लिए फिर मूल्य देने के लिए भी तैयार हो जाइए, कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाइए। हमें तैयार होना पड़ेगा, अन्यथा हम चेले नाम के होंगे। जब एक डंडा पड़ेगा या ऐसी बातें होगी, भाग जाएंगे छोड़ के। क्या हुआ था उस समय? यीशु मसीह को क्रूसारोपित करते हुए उस समय कितने चेले उनके पास थे, निकट थे? ज्यादातर चेले दूर चले गए थे, कुछ ही लोग बचे थे, बाइबल हमें कहती है। इसी कारण चेला बनना सरल नहीं है। यहाँ पे 3 बातें करता है, 3 बातें इस पद में। पहला है अपना इनकार करना। अपना इनकार करना, हमारे जीवन में जो कुछ भी है मैं वाली चीज त्याग देना, छोड़ देना, फेंक देना, पांव के तले ले आना। दूसरी बात, क्रूस को उठा के चलना। क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस उठा नहीं सकते, आपका और मेरा, हमारे खुद का क्रूस उठाना पड़ेगा। कहीं ये सोचो कि हम यीशु का क्रूस उठा लेंगे, नहीं नहीं, वो बहुत भारी क्रूस है, हम नहीं उठा सकते। आपका और मेरा क्रूस उठा। तीसरी बात, यीशु के पीछे आना। देखो ये 3 बातें हैं, ये 3 बातें एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अपना इनकार कर लें, क्रूस ना उठाएं और यीशु के पीछे ना चलें, कोई फायदा नहीं है। अगर हम क्रूस उठाएं लेकिन अपना इनकार ना करें और यीशु के पीछे ना आए, कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात, अगर हम यीशु के पीछे आना चाहते हैं, चलते हैं, परंतु अपना इनकार नहीं है और क्रूस नहीं उठा रहे हैं, वो भी बेकार है। तीनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों बातें, क्रूस उठाना, यीशु के पीछे चलना और स्वयं का इनकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मसीही जीवन की नींव है, ये आधार है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं हम, क्या होगा, जब तूफानें आएंगी ना, हवाएं चलेगी, उस समय हम उड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रण क्षेत्र में, जो लड़ाई के क्षेत्र में जो सैनिक जाता है ना, आप लोग अक्सर फिर सुनते होंगे, मैं उसी टॉपिक में आता हूँ, ऐसे ही बातें करता हूँ, क्योंकि मैंने 28 साल वहां लगाया ना, मुझे पता है, वही बातें मुझे याद आती हैं ज्यादातर। रण क्षेत्र के, लड़ाई के क्षेत्र से जो सैनिक पीछे भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्यों पता है? देशद्रोही है वो। जिस समय देश को उसकी आवश्यकता है लड़ाई के लिए, अगर वो पीछे भाग रहा है तो क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे। अपने ही लोग गोली मारते हैं। क्यों? क्योंकि देशद्रोही क्या काम करता है। इसी कारण आज क्या ईमानदारी के साथ यीशु मसीह का जो वचन है, जो वो शिक्षा देना चाहता है, जिस राह मार्ग में हमें ले चलना चाहता है, क्या हम ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलना चाहते हैं? अपने आप को इनकार करते हुए, अपना क्रूस को उठाते हुए और यीशु के उस पद चिन्हों पे चलने के लिए क्या तैयार हैं? ये प्रश्न है सबके लिए। या अपने आप से प्रश्न करिएगा, पूछिएगा, क्या मैं तैयार हूं या नहीं हूं? आगे बढ़े। चौथा खंड 35 से लेके 9 अध्याय का 1 पद तक हम इस को पढ़ रहे हैं। आप अपने बाइबल में देखें, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा।
क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इसलिए जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और मेरे वचनों से लज्जित होता है, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा तब वह उससे भी लजाएगा। उसने उनसे यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ जो खड़े हैं उनमें से कुछ लोग मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, यहाँ पे क्या कह रहा है? हमें क्रूस उठाकर यीशु के पीछे क्यों चलना है? मुख्य बात, क्यों चलना है? जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा, करके कहा, बचाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। जो लोग संसार और सांसारिक जीवन में आराम से हैं उन्हें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। अनंत जीवन के लिए मरना पड़ेगा। अनंत जीवन यीशु में मरे बिना नहीं मिल सकता। यदि यीशु को छोड़कर हम अनंत जीवन पाना चाहें, असंभव है। अनंत जीवन का रास्ता सुसमाचार का जीवन का रास्ता है, उसी पे ही चलना होगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरी बात उसने कहा, क्या कहा? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ? इसी टॉपिक में बात करते हुए मैं आपको लूका 16 अध्याय में ले चलता हूं। लूका उसका 16 अध्याय, आप लूका 16 अध्याय का 19 पद से 23 पद तक देखिए। यही संदर्भ यही है। हम संदर्भ से हट के नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संदर्भ क्या है? संदर्भ है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ। आइए यहाँ पे 16 का आप 19 से लेके मैं 23 तक पढ़ूंगा। 16 अध्याय का 19 पद से प्रभु यीशु यहाँ कुछ बातें कह रहे हैं। एक धनी पुरुष था जो सदा बैजनी वस्त्र और मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम से बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वह पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। ये पूरा घटना है, ये दृष्टांत नहीं है, ये वास्तविक घटना है। क्यों पता है वास्तविक क्यों है? क्योंकि लाजर नाम का व्यक्ति का नाम लिया यीशु मसीह ने। क्योंकि लाजर नाम का एक व्यक्ति ऐसे अवस्था में, गरीबी में, बीमारी से, घाव से तृप्त भरा हुआ व्यक्ति, परंतु परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, वो मर गया और मरने के बाद कहाँ है? स्वर्ग में है, अब्राहम के गोद में है। एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, क्या कर रहा था? बैजनी वस्त्र पहने हुए है, मलमल उसके पास है, धूमधाम से सुख विलास में रहता है। हो सकता है प्रतिदिन भोज करता हो, पार्टियां होती हैं उसके पास, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, बहुत कुछ होता हो, परंतु क्या हुआ? मरा और नरक में अपने आप को पाता है, नरक में है वो। इस घटना से क्या हुआ? हमने क्या देखा? संसार को, सब कुछ को पालें, अगर हमने यीशु को नहीं पाया तो हमने कुछ नहीं पाया। क्यों? ये धनी व्यक्ति का उदाहरण सामने है। हमारे पास सब, एक समय यीशु मसीह के पास परीक्षा करने वाला परीक्षा करते हुए आया। लूका उसका 4 अध्याय का 5 से 8 के खंड को आप बाद में पढ़ना, 4 अध्याय लूका, उसमें उसने कहा, यीशु मसीह के पास शैतान आके क्या कहा? तू मेरे चरणों में झुक जा, दंडवत कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये वैभव, सब कुछ संसार में जो कुछ भी है मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन संसार में से अनंत जीवन नहीं मिल सकता, वो नहीं दे सकता अनंत जीवन। देखिए, संसार तो मिल सकता है, सब कुछ पा सकते हैं,
लेकिन अनंत जीवन खो जाएगा वहां पे। यीशु मसीह इसी बात को यहाँ पे सिखाना चाहता है। हमें क्या कहना चाहता है? संसार और संसार की सारी चीजें मिल जाएंगी, आराम मिल जाएगा, सुख चैन मिल जाएगा, एसी के रूम मिल जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे BMW या बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएंगी, सब मिल सकता है। लेकिन याद रखना, अनंत जीवन नहीं मिल सकता। जाना पड़ेगा एक अनंत काल के लिए, उस नरक में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहा है ये, यीशु मसीह ये बातें हमें हमसे कह रहा है, सिखा रहा है। क्या कहता है? अगर चाहते हो अपना प्राण को बचाना तो यीशु के पीछे आ जाओ। अपना प्राण को अगर बचाना चाहते हो तो यीशु के नाम से डंडे भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है, आशीष है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है? हमने एक उदाहरण देखा, यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया, एक धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजर। ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ, कुछ रोटी खाने का भी गुजारा नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, गरीबी में है, बीमारी में है, पड़ा हुआ। उसके संगी कौन है? कुत्ते हैं, कुत्ते चाट रहे हैं उसके घावों को। ऐसी अवस्था है, दयनीय अवस्था। मनुष्य की जो एक्चुअल अवस्था यही है। हम प्रभु में नहीं होते ना, हम पाप में ऐसे ही मरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। पाप में, पाप का बोझ हमारे ऊपर होता है। जीवन के हर एक बातों में हम पाप करते हैं। मुंह से पापी बोलते हैं, कल्पनाओं से पापी सोचते हैं, कदम बढ़ा के चल के जाते हैं, पापी करने के लिए चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था मरी हुई है। हमें नहीं पता पाप क्या है और परमेश्वर क्या है, हमें नहीं पता। उस समय ऐसे ही हमारी अवस्था, आपकी अवस्था ऐसे ही थी। आज ये परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें स्पष्ट सिखा रहा है, संसार, शरीर और ये शैतान के पीछे ना जाओ, वो तुम्हें स्वर्ग नहीं दे सकता। यीशु के पीछे, उसके पद चिन्हों पे आने चलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्राण को खोलो बेशक यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे लिए प्रतिफल है। तुम्हारे प्राण खोए यहाँ पे गुमा दोगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा, भरपाई पर परमेश्वर करेगा, अनंत का जीवन वो देगा। ये बातें कहता है। दूसरी बात, इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में यीशु और उसके वचनों से जो लज्जित होता है तो यीशु भी लजाएगा करके यहाँ पे कह रहे हैं। अभी देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, गंभीर विषय। क्या आप और हम यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के गवाही के लिए, जब कभी परमेश्वर ऐसा अवसर हमें, मुझे और आपको देता है किसी के साथ शेयर करने का, क्या उस समय हम लज्जित तो नहीं हो रहे हैं? क्या उस समय हम शर्मा तो नहीं रहे? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना सुसमाचार सुनाना। नहीं नहीं, कोई पूछे तुम कौन हो, हम उस समय ये कहना भी डर जाएंगे कि हम मसीह में विश्वास करते हैं। नहीं नहीं, पता नहीं क्या कर लेंगे। अगर ऐसा है, देखिए भयानकता आने वाली है। स्वर्ग में कहता है परमेश्वर पिता कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे पिता और स्वर्गदूत के सामने मैं भी लज्जित होऊंगा। तुम ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कहने में मैं लजाऊंगा। उस समय क्या होगा फिर? इसी कारण अपने जीवनों को जांचने का ये समय है, अपने जीवनों को परखने का समय है। हमें लज्जित होना नहीं। हमें यहाँ पे लज्जित करेंगे लोग, कोई बात नहीं। हमें कहेंगे नाना तरीका बातें लोग सुनाएंगे, कोई बात नहीं। परंतु याद रखिए, जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों, उस समय हमें लज्जित होना ना पड़े। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी और मेरी होगी। अन्यथा संसार को ही पा लिया तो कोई लाभ नहीं। परमेश्वर को हमने अगर गुमा लिया, संसार के चक्कर में, ये सब कुछ के चक्कर में हम परमेश्वर से दूर चले गए, हम उसके पद चिन्हों पे न चल के हमने अपना रास्ता चुन लिया, तो देखिए हम घाटे में, हमारा सौदा है, हम घाटे में रहेंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हम इस वचनों पे गौर करें, मनन करें। परमेश्वर क्यों कह रहा है? यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, संसार को पालोगे लेकिन तुम्हारे लिए नुकसान होगा, मगर ढाढ़स रखो, ये परमेश्वर कहना चाहता है। इसीलिए गलाती 1:10 में भी पौलुस क्या लिखता है पता है? अगर मैं मनुष्य को खुश करने के लिए मैं जीवन जीता तो मैं परमेश्वर के दास नहीं होता।
हमारे अपने लोग, परिवार के लोग, अपने पड़ोसी, हमारे लोग ही क्या कहेंगे? अरे ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह है, ये तो ये है, ये तो ऐसा है, ये तो विदेशी धर्म में लग गया है, तो नीच धर्म में लग गया, ये तो ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अनेक बातें लेके आएंगे। परंतु याद रखिए, साहस रखिए। वो अगर प्रश्न करते हैं तो कई बार मेरे साथ प्रश्न करके आते हैं, तुम्हें हिंदू धर्म में तुम्हें क्या नहीं मिला और अभी क्या मिल गया? उस समय आपके और मेरे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम गवाही बने, यीशु की उस सत्य इन वचनों को उनके सामने रखें, मैंने क्या खोया था और अभी अब क्या पाया हूं। अगर उस समय लज्जित हो गए फिर मुश्किल है, फिर एक दिन पिता भी लजाएगा। फिर हमारा जीवन, हमारा भरोसा पता है, संसार को भी पालें, एक हाथ संसार में और एक हाथ स्वर्ग में, दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा। दोनों हाथ में लड्डू लेके जी नहीं सकते, संसार को भी खुश करें, संसार के साथ भी रहें और प्रभु के साथ भी रहें और स्वर्ग भी मिल जाए, नहीं हो सकता। एक ही को चुनना पड़ेगा, या तो संसार को या तो परमेश्वर को, 5 चिन्हों पे चलना पड़ेगा। ये छोटा सा जीवन है हमारा, 70, 80, 90, 100 साल जो जीते हैं ना, थोड़ा क्षणिक जीवन है, लेकिन ये जीवन अनंत काल, हजारों 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 साल का जो जीवन का वो मूल्य निर्धारण करता है, छोटा सा हमारा लाइफ स्पैन। इसीलिए महत्वपूर्ण है हमें इस समय क्या चाहते हैं हम, क्या हमें स्वर्ग चाहिए या नहीं चाहिए? हर एक से पूछें स्वर्ग चाहिए, बोलेगा हाँ चाहिए, लेकिन उसके लिए जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जीना है उसके अनुसार। आगे कहता है वो, परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें। यीशु के साथ चलने का अर्थ सिर्फ मृत्यु और क्रूस का जीवन ही सीमित नहीं, यहीं पे खत्म नहीं है। यीशु के साथ चलने का अर्थ है परमेश्वर के राज्य और शक्ति और उसकी महिमा में जीने का अर्थ है। यहां पे कुछ चेले, 3 चेलों को लेके गया है यीशु मसीह पहाड़ी पे, या इसके आगे का खंड में हम पढ़ेंगे तो आएगा, वो महिमा का, अपनी महिमा को दिखाया पहाड़ के ऊपर, जहां कौन था? मूसा, एलिया और यीशु मसीह, 3 लोग थे। दिखाया चेले कौन कौन थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब, 3 चेले। अगर हम पुराने नियम से इसको तुलना करके देखें तो यहाँ बहुत, मूसा जो पहाड़ में जाता है उसके साथ जो लोग, वो भी 3 लोगों को लेके जाता है, हारून, नादाब और अबीहू, इनको लेके जाता है। कई बातें सिमिलर हैं, समान हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार होते हैं, वो अपनी महिमा को उनको जीवन में दिखाएगा भी, ध्यान रखिएगा। सिर्फ कष्ट ही नहीं देता, वो अपनी महिमा को भी दिखाता है। उन कष्टों के बीच, उन पीड़ाओं के बीच, ऐसी अवस्था में भी प्रभु तू धन्य है, तेरा नाम धन्य है कहने की जो साहस कहां से, कौन देता है? भाई से पूछना, राम कुमार से, जेल में थे वो, खाना ये बोलते हैं सब्जी ऐसी मिलती थी जैसे पानी हो, दाल ऐसे मिलता था, पानी गर्म कर करके उसमें डालते जाते थे वो लोग, पानी की तरह, ऐसी अवस्था थी, खाते थे वो लोग, लेकिन फिर भी कुड़कुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि धन्य है प्रभु तेरा नाम, तू ही, तूने लाया है तो तू ही छुड़ाने वाला भी तू ही है, तू ही छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में आपके क्रूस उठा के हमने पीछे चलने का जो निर्णय लिया है, हम इससे मुकरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम चलेंगे उस क्रूस उठा के। तो ये सबके लिए है, इनके लिए ही नहीं, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए। क्या हम तैयार हैं? यीशु मसीह ने यहीं पे समाप्त नहीं किया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस में चढ़ा, वो क्रूस लेके गया गलगथा तक, अपने कंधे में उठा के ले गया, और आपके और मेरे गुनाहों के बोझ को लेके वहां मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हो गया। मरना नहीं था, मृत्युंजय था वो, मृत्यु उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए मरना पड़ा उसे। वो तो परमेश्वर था, मृत्यु उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। सिर्फ इस कारण से वो मर गया और उसको दफनाया गया, क्योंकि वो चाहता है आपका और मेरा जीवन भी उस पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य को देखे,
पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य को महसूस करे, उसकी महिमा को महसूस करे। अन्यथा फिर मेरा और आपका मसीही जीवन अर्थहीन होगा। अगर हम क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और उसके पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारा और आपका मसीहत कुछ और ही है, बाइबल कुछ और कह सिखा रही है और हम और आप कुछ और ही जीवन जी रहे हैं। इसी कारण हमने आज का ये एक विषय बोला था। मुख्य विषय क्या था, याद है आपको? सच्चे चेले, यीशु के सच्चे चेले बनने का मूल्य को पहचानना। चेले बनने का मूल्य, अगर सच्चे चेले बनने का हमने अगर मूल्य पहचान लिया, यीशु के पीछे मैं आ जाऊंगा, मेरा जीवन में सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होगा, मेरे पास एक मकान होगा, मेरे बैंक में बहुत बैंक बैलेंस होगा। अगर कोई इस तरह से आपको शिक्षा देता है, सिखाता है, तो ध्यान रखिए, झूठा है, वो झूठी शिक्षा है, उसमें कान न लगाइए। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओगे तो क्रूस उठाना पड़ेगा, मृत्यु तक जाना पड़ेगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा। लेकिन हमें 2 चीज चुनना है, 2 में से एक चीज। हम जीवन को चुनते हैं या हम मृत्यु को चुनते हैं, संसार को पाना चाहते हैं या अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है।